हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक्स। अभी तक के हमने एप्टीट्यूड पे बहुत सारे कंसेप्ट सीखे, बहुत सारी नई नई बातें सीखी। हर वीडियो लेक्चर में हमको कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिला। अब मैं आज आपको आगे की ट्रिक बताऊंगा। मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते। फॉर एग्ज़ाम्पल 55 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर 5 से बड़ा एक नंबर 6, तो 6 × 5 30, तो 30 25। 65 का हमको स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर 6 से बड़ा नंबर 7, तो 6 × 7 42, तो 4225। तो ये हमने टेक्निक सीखा था। ये टेक्निक हर नंबर को लागू है। कोई भी नंबर, या वो 50 के पास हो या 100 के पास हो, जैसे 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। 9 से बड़ा नंबर 10, 9 × 10 90। फिर 125 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। 12 से एक बड़ा नंबर 13, तो 12 × 13 करेंगे आप। तो 13 को पहले 10 टाइम कीजिए, फिर 2 टाइम कीजिए, तो 13 × 10, और फिर 13 × 2 कीजिए। तो 13 × 10 सबको आता है 130, और 13 × 2 26, तो ये 156 हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स है कैलकुलेशन की, ठीक है। 13 × 10 130, और 26 ऐड कर देंगे तो 156 ओरली होता है। मैं आपको लिख के बता रहा, 15625। जैसे 145 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर 14 × 15, तो 15 × 10 कीजिए 150, और 15 × 4 60, तो 150 + 60 210, तो 21025। आप कैलसी पे चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर शक है तो आप कैलसी पे चेक कर सकते हैं। 145 का स्क्वायर 21025 देख सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की फर्स्ट मेथड है रूल ऑफ 50। मतलब कोई भी नंबर अगर 50 के करीब है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 48 का स्क्वायर। अब 48 50 में से कितना कम है, तो 48 50 में से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4। फिर 50 का आधा 25, 25 में भी 2 कम किए थे, 25 में 2 कम किए थे तो 23, तो 2304 ये आपने किया। तो 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4। और फिर 50 में से 50 का आधा 25 होता है, 25 में 2 कम किए थे तो 23 हुआ था। वैसे ही हमने 46 का स्क्वायर लिया था। 46 50 में से कितना कम है, 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर 50 का आधा कितना होता है, 25। फिर 25 में 4 कम किए तो 21, ठीक है। और ऐसे ही हमने 53 का स्क्वायर निकाला था। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर 50 का आधा 25, 25 में भी 3 बढ़ाओ, अब ये ज़्यादा है कम नहीं है, तो 25 और 3 28, ऐसे हमने देखा था। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 50। हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, अब मैं आज इसकी बात नहीं करना चाहता। ये सबको आता है, नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए एफटी के, ठीक है। अब आज हमको सीखना है रूल ऑफ 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 98 का स्क्वायर होना, तो 98 अब 100 से कितना कम है। रूल ऑफ 100 मतलब 100 का रूल है। रूल ऑफ 50 मतलब 50 का रूल है, ठीक है। 50 का रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं 50 का रूल, ठीक है। 50 तोला नहीं, 50 का रूल। अब ये रूल ऑफ 100 है, मतलब 100 का रूल। तो ये नंबर 100 में से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 98। 100 में से कितना कम है फ्रेंड, 2, तो 2 का स्क्वायर 0 4। फिर अब आपको आधा नहीं लेना है, अपन 50 में आधा लेते थे, 50 का आधा 25, फिर उसमें 2 कम। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन कौन से नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 98। इसी नंबर में 2 कम करेंगे, इसी नंबर में 2 कम करेंगे फ्रेंड्स, इसी नंबर में 2 कम करेंगे। तो 98 में 2 कम किया तो कितना होता, 9604। देखिए 98 100 में कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसको 2 डिजिट में लिखिए 04, क्योंकि आधा इसका रहता आधा इसका रहता। अब ये 98 जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसमें से भी 2 कम कर दीजिए, तो वो हो गया 98 में अगर 2 कम किया तो कितना होता है, 96। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये 98 का स्क्वायर है कि नहीं। आपको शक है ट्रिक पे तो आप कैलसी देखिए 9604, ठीक है। अभी आज हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये रूल ऑफ 100 है।
मतलब ये किसको लगेगा, तो जो नंबर 100 के आसपास है। ठीक है, अब आप 98 का स्क्वायर अगर ये टेक्निक से निकालेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। 98 50 से कितना ज़्यादा है 48, फिर 48 का स्क्वायर, फिर 50 का आधा 25, फिर 25 में 48 ऐड करो, तो ये हार्ड हो जाएगा। तो जो नंबर 50 के पास है आप उसको ये रूल लगाओ, जो नंबर ये 100 के आसपास है उसको ये रूल लगाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वैक्सीनेशन चल रहा, तो आपका पिन कोड क्या है, उसके आसपास कौन सा मतलब हॉस्पिटल है जहाँ पे वैक्सीनेशन लगती, तो आप वहाँ जाएंगे। समझो कोई हॉस्पिटल आपसे 10-15 किलोमीटर दूर है तो आप वहाँ थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, तो नज़दीक जिसके घर के पास जो हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है वो उसके पास वैक्सीनेशन को जाएगा, या ऐसे जगह जाएगा जहाँ 5-10 मिनट जाना पड़े, ज़्यादा नहीं तो वैसे ही अब आप ऐसे ही 97 का स्क्वायर निकालिए। 97 100 में से कितना कम है दोस्त, 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 09। 97 100 में से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसको 2 डिजिट में लिखे 09। फिर आप किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 97 का, तो इस नंबर में से भी 3 घटा दीजिए। तो 97 में 3 कम किया तो कितना होता, 94। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। शक हो रहा है, यस, नए नए हैं तो शक होएगा ही, तो चेक कर सकते, यस, अरे ये तो सही ट्रिक है। ऐसे ही आप 96 का स्क्वायर देखिए फ्रेंड। 96 100 में से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। फिर किसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, 96, इसमें भी 4 कम कर दो, तो 96 में 4 कम कर दिया तो कितना बच गया, 92। जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको ही करना है। 50 में हम आधा लेते थे 25, उसमें से कम ज़्यादा करते थे। यहाँ पे आपको उसी नंबर में से करने का है, देखिए 9216। ठीक है, ऐसे ही आप 94 का निकालिए। 94 100 में कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर 36। फिर ये नंबर में से भी 6 कम कीजिए, तो 94 में से 6 कम करेंगे 88। 94 100 में कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गए लास्ट 2 डिजिट। पहले 2 डिजिट में ये जो नंबर है जिसका निकाल रहे हैं उसमें से वो नंबर माइनस करो, तो 94 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको फर्स्ट 2 डिजिट मिलेंगे। समझ में आई बात, ये रूल है, आप देख सकते बिल्कुल परफेक्ट रूल है, इसको बोलेंगे रूल ऑफ 100, 8836। एक और बार ट्राई करेंगे, यस, 93 का स्क्वायर। ठीक है, तो 93 100 में कितना कम है, अब फास्ट लेंगे। 93 100 में कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर बच्चे को भी आता 49। फिर ये जिस नंबर का निकाल रहे हैं उसमें भी 7 माइनस करो, तो 93 में 7 माइनस करेंगे फ्रेंड, क्योंकि कम है ना 100 से। ठीक है, तो 93 में 7 माइनस करेंगे तो 3 हो गया 90 और 4 हो गया 86। 86 में 7 जोड़ेंगे तो 93 होता, तो 8649। क्या ये ट्रिक करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप देखेंगे और, ठीक है, और खेलेंगे। समझो 88 का स्क्वायर होना, 88 100 में से कितना कम है, अरे भाई 88 100 से कितना कम है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 3 डिजिट नंबर है, हमको मालूम है 32 के स्क्वायर से लेकर 99 के स्क्वायर तक जो आंसर आता वो 4 डिजिट में आता। 2 डिजिट इसके होते हैं, 2 डिजिट इसके होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर 144 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे लिख दूंगा तो एक ही डिजिट इसको लगेगा, तो ये बद्दुआ देगा, इसने मेरे 1 डिजिट ज़्यादा ले लिया। तो अपन क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1 को कैरी में डाल देंगे और 4 ले लेंगे। अब 100 में से 88 कितना छोटा था दोस्त, 12, तो ये जिस नंबर का स्क्वायर निकालते उसमें वो नंबर माइनस करते, जिस नंबर का स्क्वायर निकालते उसमें से वो डिफरेंस वाला नंबर माइनस करते। तो 88 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 88 में 10 गया 78, 78, 78 में 2 गया 76। क्या इसका आंसर 7644 है, क्या इसका आंसर 7644 है, क्या इसका, अच्छा 7744 है। बताओ क्या गलती की हमने, ये कैरी में जो 1 आया था, 12 का स्क्वायर 144 था, लास्ट 2 डिजिट 44 लिए, ये 1 को कैरी में डाले थे तो ये कैरी वाला 1 ऐड करना पड़ता, तो ये आएगा 7744। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल लेंगे, 87 का स्क्वायर।
जल्दी बताओ 87 100 से कितना छोटा है, ओरली होना चाहिए। 13, 13 का स्क्वायर 169, तो लास्ट के 2 डिजिट लिखो 69, 1 को डाल दो कैरी में। फिर जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें से भी वो डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे उसमें से भी वो डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। तो 87 में से 13 माइनस कीजिए तो 77 और 3 74 और एक कैरी का ऐड कीजिए 75। देख सकते हैं आप 87 का स्क्वायर वही आता है, बिल्कुल सही 7569 करेक्ट। एक और खेलिए आप 86 का स्क्वायर। 86 100 में कितना छोटा है, जल्दी 14, 14 का स्क्वायर अब आना चाहिए सबको, मैंने याद करने को बोला था 1 से 25 तक स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर अब सबको याद होना चाहिए फ्रेंड। अब आप में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मेरे को याद नहीं, मैंने याद कराया था। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, फिर इसका उल्टा, इसका 169 बोले तो 196, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ये याद ही होना आपको। तो 100 में से कितना कम है, 86, 14 कम है। 14 का स्क्वायर 196, तो 96 ले लो, 1 को कैरी में डाल दो, ठीक है। अब जो इस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो उसमें से भी तो डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। तो 86 में 14 गए तो कितना बचा, 72, एक कैरी वाला ऐड किया तो 73, तो 7396 आएगा 86 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 100। ऐसे आप खेलिए फ्रेंड, मैं आपको इतने ज़्यादा नंबर नहीं खिला सकता, ठीक है। अभी ये नंबर 100 से छोटे है इसलिए माइनस कर रहे हैं, 100 से बड़े होंगे तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 102 का स्क्वायर चाहिए, तो 102 100 से कितना बड़ा है, 102 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, अरे भाई 2 बड़ा है ना, तो 102 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर तो 04 होगा, ठीक है। अब जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें वो नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि 100 से बड़ा है छोटा नहीं है, तो इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 104। 102 में 2 ऐड किया तो 103, 104, और ये 100 से कितना बड़ा था, 2, तो 2 का स्क्वायर 04, तो ये आ गया, देख लीजिए 102 का स्क्वायर 10404। वैसे ही 103 का स्क्वायर 100 से कितना बड़ा है, जल्दी जल्दी फास्ट, 3 बड़ा है, 3 का स्क्वायर 09। फिर किस नंबर का निकाल रहे हैं, 103 का, उसमें वो डिफरेंस ऐड कीजिए, तो 103 + 3 106। क्या ये सही है, एग्जैक्टली सही है, कोई इसको रॉन्ग नहीं बोल सकता, 10609। तो 100 से छोटा है तो घटाइए, 100 से बड़ा है तो बढ़ाइए। 104 का स्क्वायर, जल्दी फास्ट, 4 का स्क्वायर 16, 100 से कितना बड़ा है, 4, 4 का स्क्वायर 16, इस नंबर में 4 ऐड कीजिए 108, तो 10816। क्या ये सही है, 500% सही है। 105 का स्क्वायर के लिए ट्रिक लगाएंगे क्या, नहीं, 10, 5 का स्क्वायर 25, 10 से एक बड़ा नंबर लो 11, 10 × 11 110। ये भी ट्रिक से कर सकते हैं। 100 से कितना बड़ा है, 5, 5 का स्क्वायर 25, कौन से नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 105 का, तो उसमें वो डिफरेंस ऐड कीजिए, तो 105 + 5 110। 100 से बड़ा है ऐड कीजिए, 100 से छोटा है माइनस कीजिए, 100 से बड़ा है ऐड कीजिए, 100 से छोटा है माइनस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कैरी नहीं है, जो भी नंबर 100 या 100 से बड़ा है उसका आंसर 5 डिजिट में आता है। देखिए 32 के स्क्वायर से लेकर 99 के स्क्वायर तक बताया था, ये 4 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना फ्रेंड, जो भी नंबर 32 है यहाँ से 4 डिजिट नंबर चालू होता है, 1024 से 99 के स्क्वायर तक। 99 100 से कितना छोटा है, 1, तो 1 का स्क्वायर 01। जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं उसमें से भी 1 घटा दो, 99 100 से 1 छोटा है तो 1 का स्क्वायर 01। फिर जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो उसमें एक वो डिफरेंस माइनस करो, क्योंकि 100 से छोटा है, तो 99 में कम किया 98। तो ये 4 डिजिट नंबर है। अब 100 का स्क्वायर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
नहीं समझता तो ये 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 4 जीरो। तो ये 5 डिजिट नंबर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। 100 बोले तो क्या होता है 10 स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। लो आप इंडाइसिस पढ़े हो, a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो m इंटू एन एम एन, तो 2 इंटू 2 4, 10 टू दी पावर 4, इसको आप 10 टू दी पावर 4 भी बोल सकते। तो ये कितना डिजिट नंबर है 5, ठीक है। तो 100 से 5 डिजिट नंबर चालू होता है, यहाँ पे कैरी की जरूरत नहीं है। 106 का स्क्वायर, ये 100 से कितना बड़ा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये नंबर में भी वो डिफरेंस ऐड कीजिए, 106 में 6 ऐड कीजिए तो 112। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक बहुत जबरदस्त है, इसको बोलेंगे आप रूल ऑफ 100, 1 1 2 3 6, देख सकते, ठीक है। तो हमने एप्टीट्यूड का फर्स्ट यूनिट चालू किया, ठीक है, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज। ये हमारा फर्स्ट यूनिट हमने एप्टीट्यूड का शुरू किया लास्ट वीडियो लेक्चर में। हमने नंबर सीरीज के भी कुछ एग्जाम्पल देखे हैं और मैं बेहतरीन एग्जाम्पल लेके आऊँगा, लेकिन ये ट्रिक्स पहले आपको बताना जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त ये आपकी ट्रिक्स पता होना जरूरी है। तो नंबर सिस्टम में हमने ये देखा था कि कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ टूस कितने हैं, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। नंबर ऑफ थ्रीस, नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ सेवन्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जाते जाते देखा था नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जीरो कैसे बनता है, ये हमने प्राइम नंबर देखे थे, और ये जीरो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो जीरो कैसे बनता है 5 इंटू 2 10। तो आज हम बात करेंगे यूडीवी, बोले तो क्या होगा यूनिट डिजिट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड, इस पे गारंटी क्वेश्चन उतरता ही उतरता है। यूडीवी यूनिट डिजिट वैल्यू, ठीक है। तो यूनिट डिजिट वैल्यू के बारे में आपको पता होना, कोई भी नंबर अगर 5 या 5 फैक्टोरियल से बड़ा है, कोई भी नंबर 5 या 5 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू होगा 0। अब आप बोलेंगे यूनिट डिजिट वैल्यू, मैं बताता हूँ फ्रेंड। जैसे 259 है, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू 100, 5 इंटू 10, 9 इंटू 1, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो 2 जो है ये आपका 100 प्लेस पे है, ठीक है। 5 जो है ये 10th प्लेस पे है, और 9 के साथ 1 है, 1 को आप क्या बोलते हैं यूनिट, तो ये यूनिट डिजिट वैल्यू है। तो 259 नंबर में यूनिट डिजिट वैल्यू कौन सी है, ये 9। मतलब ये जो लास्ट डिजिट रहता है इसको हम यूनिट डिजिट वैल्यू बोलते हैं मैथ्स के भाषा में, ठीक है। ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये आपकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 1 0 1 0 0 1000, फिर ऐसे 10,000, ऐसे वैल्यू बढ़ते जाती है। तो इसको बोलते हैं यूडीवी यूनिट डिजिट वैल्यू। शॉर्टकट का जमाना है, यूनिट डिजिट वैल्यू इतना बड़ा बोलना जीव पे आता है, तो हम शॉर्टकट में बोलते हैं यूडीवी यूनिट डिजिट वैल्यू। तो कोई भी नंबर 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा है तो उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू ऑलवेज 0 होंगी। नोट करेंगे आप बुक में, कोई भी नंबर 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा है तो उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 0 रहेंगी। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 0 आएगा। इसका आंसर 120 आता, यूनिट डिजिट वैल्यू 0 आएंगी। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 720 है, यूनिट डिजिट वैल्यू 0 है। कोई भी आप फैक्टोरियल लीजिए, आप चाहो तो 12 फैक्टोरियल लेके देखो कैलसी में, देखो यूनिट डिजिट वैल्यू 0 है। देखिए फ्रेंड, मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने हैं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंसेप्ट देखा था वो था नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ आज यूनिट डिजिट वैल्यू की बात कर रहा। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइव्स, क्योंकि 2 जो रहते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, तो वो 5 इंटू 2 10, तो जोड़ा बनाने के लिए 5 लगेंगे, 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है। तो लेकिन 5 10 है, और समझो 5 10 है, 2 20 है, तो 10 कितने बनेंगे, जीरो कितने बनेंगे, जितने 5 है, क्योंकि 5 इंटू 2 दोनों मिलके 10 बनता है ना, एक से थोड़ी ना बनता है। तो इसलिए मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5। तो आप किसी भी फैक्टोरियल नंबर में क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे, क्वेश्चन लेते थे, 5 20 जा 100,
5 4 जा 20, तो 20 + 4 24। तो आप बोलते थे 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड होंगे 24। 100 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज 24, क्योंकि नंबर ऑफ 5 24 है। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी कि भाई कोई भी नंबर में जितने नंबर ऑफ 5 रहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो एट दी एंड रहेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ यूनिट डिजिट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है? तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू है 6, ठीक है, जिसको आप लास्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये होना 1 2 3 4 5 6 1 का होल पावर 98, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट वैल्यू कौन है? 1। तो आपको मालूम है 1 टू दी पावर करोड़ इज 1, 1 का एनी पावर 1 होता है, 1 का कोई भी पावर 1 होता है। तो आपने सिर्फ यूनिट डिजिट वैल्यू पूछी है, यूनिट डिजिट वैल्यू, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएंगी? ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या आएंगी? तो ये लास्ट वैल्यू को अपन ने सॉल्व किया, 1 टू दी पावर 98 इज 1, तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद होना 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1। आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया, कितना भी बड़ा नंबर देख के डरने की जरूरत नहीं है, 4 5 6 1 2 1 टू दी पावर उन्होंने बोल दिया 125, तो आपको यूनिट डिजिट देखना है 1, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। तो किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 1 है और कोई भी पावर आ जाए तो वो 1 ही होने वाला है, ठीक है, यस। अब आपको यूनिट डिजिट वैल्यू सीखनी है 5 की, 5 टू दी पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25 5, यूनिट डिजिट 5, 5 का क्यूब 125 5, 5 टू दी पावर 4, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625, मतलब 5 टू दी एनी पावर इज 5। मतलब आपको नंबर दे दिया 2 4 3 6 2 5 टू दी पावर 96, तो 5 टू दी पावर एनीथिंग इज 5। तो कोई भी यूनिट डिजिट नंबर में अगर 1 आता है तो 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, कोई भी यूनिट डिजिट के पावर में 5 होता है तो 5 टू दी पावर एनीथिंग इज 5 होता है, ठीक है। आपको बोलेंगे ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू बताओ, तो आपको बताना है 5 टू दी पावर एनीथिंग इज 5, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 का, 6 टू दी पावर 1 6, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, सबके यूनिट डिजिट में 6 आ रहा। ऐसे आप 6 टू दी पावर 4 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दिए तो ये आएगा 1296, ठीक है। तो ये भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा। मतलब ये रूल याद रखिए, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, फिर 5 टू दी पावर एनीथिंग इज 5, और 6 टू दी पावर एनीथिंग इज 6। मतलब आपको अगर नंबर दिया जाए 3 1 9 2 5 6 टू दी पावर 145, तो आपको पूछेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ दिस नंबर, तो यूनिट डिजिट 6 टू दी पावर एनीथिंग इज 6, तो 6 का कोई भी पावर आप लेंगे तो वो 6 ही होता है। तो मैंने आज आपको 3 नंबर के बारे में बताया, 1 5 6, ठीक है। अभी 2 के बारे में भी बताऊंगा, 3 के बारे में बताऊंगा, 4 के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं अभी बता रहा वो आप नोट कीजिए, इसको नोट करना है। 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, 2 टू अपना 5 टू दी पावर एनीथिंग इज 5, 6 टू दी पावर एनीथिंग इज 6, ठीक है। अब हम चलेंगे 9 के तरफ। 9 टू दी पावर 1 इज 9, 9 स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1 हो गया। फिर 9 क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स, ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स, क्या हो गया 729, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है 9, 729 यूनिट डिजिट। फिर 9 टू दी पावर 4, ठीक है, तो फिर कितना आया 6561, मतलब यूनिट डिजिट क्या आया 1। तो आप क्या नोट कर रहे हैं, आप क्या नोट कर रहे हैं? अगर ऑड पावर है तो क्या हो रहा है, आप नोट कीजिए फ्रेंड, आपको नोट करना है।
9 का पावर अगर ऑड है, ऑड नंबर समझते हो, 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर आते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 9। और इवन पावर आती है, इवन 9 स्क्वायर, 4 पावर, 6 पावर, 8 पावर ऐसे, तो यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 9 टू दी पावर 63, तो 9 टू दी पावर 63। तो मेरे को बताओ ये पावर का 63 ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? जो भी इवन नंबर होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 से खत्म होता है। जो भी ऑड नंबर होता है वो 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म होता है। तो ये 3 से खत्म हो रहा है, मतलब ये ऑड नंबर है। तो 9 टू दी पावर ऑड इज 1, यूनिट डिजिट इज 1। नहीं सॉरी, ऑड है, ऑड है तो 9 से खत्म होगा, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 9 है। समझ में आया? आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे फ्रेंड, 4, 5, 6, 2, 9 टू दी पावर 74, फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का आप मेरे को यूनिट डिजिट वैल्यू बताओ। तो यूनिट डिजिट में कौन है? 9। 9 टू दी पावर ये इवन है कि ऑड है? 74 इवन नंबर है, तो 9 टू दी पावर इवन कितना होता है? 1, यूनिट डिजिट वैल्यू इज 1। अगर यहाँ पे ऑड होता था 73, तो ऑड में यूनिट डिजिट इज, ये मैंने नोट करा है, 9 टू दी पावर ऑड इज 9, 9 टू दी पावर इवन इज 1। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पहले उन नंबर का बताया जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है। 1 का कोई भी पावर रहे 1, 6 का कोई भी पावर रहे 6, 5 का कोई भी पावर है, इवन रहे ऑड रहे 5, इनका बताया। ये 3 लोग एक ग्रुप में ले लो। अब मैं आपको उनका बता रहा जिसमें 2 पॉसिबिलिटी है। जैसे 9 में, 9 का ऑड पावर होता है 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15 जो भी। और 9 का इवन पावर होता है 1, 9 स्क्वायर 81, 9 ऐसे आप याद रख सकते। 9 टू दी पावर 4, 6, 5, 6, 1, 9 टू दी पावर 56, 56 इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट में 1 आना है। तो अभी हम आपको ऐसे नंबर का बता रहे, ठीक है, जिसमें 2 पॉसिबिलिटी है। अब 4 का बताएंगे, 4 टू दी पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 क्यूब 4 क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। देखते जाओ आप, 4 टू दी पावर 4, तो 16 इंटू 6 256। देखो इवन पावर में 6 आ रहा, ऑड पावर में 4 आ रहा, नोट करेंगे। 4 की ऑड पावर में 4 आता है, 4 की इवन पावर में 6 आता है, ये आप नोट करेंगे फ्रेंड्स। 4 की ऑड पावर में, 4 की ऑड पावर में 4 आता है, और 4 की इवन पावर में, 4 की ऑड पावर 4 टू दी पावर 1 4 आएगा, 4 की इवन पावर 4 स्क्वायर 16 6 आता है। क्या? यूडीवी, यूनिट डिजिट वैल्यू। 4 टू दी पावर 256, 256 इवन नंबर है कि आठ नंबर है? जल्दी 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 जल्दी, इवन। जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से खत्म होता है वो इवन नंबर है। तो 4 की इवन पावर 6, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 6, एकदम फास्ट। 4 टू दी पावर 511, 511 ऑड नंबर है, यस। 4 टू दी पावर 8 पावर इज 4, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 4 आएगा। तो मैंने बताया 1 टू दी पावर एनीथिंग 1, याद करते चलो। फिर क्या बताया? 6 टू दी पावर एनीथिंग, एनी पावर 6, ठीक है। फिर 5 टू दी पावर एनी पावर 5, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी वाले। एक ही रूल है, एक ही पॉसिबिलिटी है, एकदम डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, एक ही रूल है इनका। फिर 2 पॉसिबिलिटी वाले बताया मैंने। 9 का ऑड पावर 1, 3, 5, 7, 9, 9 का इवन पावर 9 स्क्वायर 81, ऐसा याद रखने का 1, ठीक है। उसके बाद 4 का ऑड पावर 4 टू दी पावर 1 4 ऑड पावर, 4 का इवन पावर 4 स्क्वायर 16। ये हो गए 2 पॉसिबिलिटी वाले। अब आएंगे 4 पॉसिबिलिटी वाले।